हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक सेकेंड ईयर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन जो आरजीपीयू एग्जाम में आएगा। पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन, उसी में से आरजीपीयू एग्जाम में मिनिमम 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन थ्योरी के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, उसी में से 4 क्वेश्चन आप 28 मार्क्स ला सकते हैं या 21 नंबर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 में, डिफाइन पिजन होल प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है। पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है? इफ n plus 1 or more objects are placed into n boxes, then there is at least one box containing two or more objects is called known as a pigeonhole principle. pigeonhole principle आप एक लाइन में डिफिनेशन लिख सकते हैं कि there is at least one box containing two or more objects। ये आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं। there is at least one box containing two or more objects is called pigeonhole principle। उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल का पहले इसमें P1 P2 करके लिख दीजिएगा। P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 तक, P7 P8 तक लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पिजन्स P1 P2 P3 P4 इस टाइप से लिख दीजिएगा P9 तक। उसके बाद M इक्वल टू 8 N इक्वल टू 9, तो M हमेशा N ग्रेटर होगा M से। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट है, इफ वन pigeon is assigned to each pigeonhole, then n minus m pigeons are left without having assigned to the pigeonhole। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, at least one pigeonhole containing two or more pigeon। at least one pigeonhole containing two or more pigeon। और इसमें लिख सकते हैं कि जब n minus 1 pigeons होगा तो लेफ्ट इसमें without having assigned to pigeonhole principle। उसके बाद pigeonhole principle का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, in the group of 30 children there must be at least two children who were born in the same month। who were born in same month। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, among 27 English words at least two words begins with the same letter in common है। उसके बाद were born in the same month, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, that is short note on the that the short note one partially या पोसेट ऑर्डर सेट एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो इसमें आपको बहुत कुछ लिखा हुआ है, पहले आपको बता देते हैं शॉर्ट में पोसेट क्या होता है। पोसेट होने के लिए आपको रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्टिव, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। जब ये तीनों रिलेशन होगा तो उसको फोसेट उसको फोसेट कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं शॉर्ट में, if R is the reflective, antisymmetric और transitive relation, it is called facet। अब लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, ये रिलेशन R is one the set of A is called the partially ordered relation if R is the reflective and antisymmetric and transitive relation। उसके बाद the set A whether partially ordered relation is called partially ordered set of facet। It is denoted by the A R और ये whether greater is partially ordered relation। अब इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव होने के लिए सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें से इफ फॉर ऑल इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स एक्स बाई एक्स और कोमा एक्स बिलोंग्स आर होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए इफ एक्स और वाई बिलोंग्स होना चाहिए आर से। उसके बाद देन वाई भी बिलोंग्स होना चाहिए ए से, वाई बिलोंग्स होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, ये नहीं होना चाहिए। फिर फॉर ऑल एक्स वाई, इस टाइप से आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव होने के लिए इफ आपको ट्रांजिटिव होने के लिए बताते हैं, इसमें एक्स और वाई रिलेशन होगा आर से और वाई और जेड के साथ रिलेशन होगा तब एक्स और जेड डायरेक्ट, जब एक्स और जेड से डायरेक्ट रिलेशन होगा इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। हम आपको सिंपल में समझाते हैं कि ट्रांजिटिव तब कहेंगे जब उसमें ए बी रिलेशन होना चाहिए और बी सी रिलेशन होना चाहिए
और जब ए और सी से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा और वो रिलेशन होगा तभी ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 गिवन रिलेशन दिया हुआ है। के बाद इस टाइप से रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ये रिलेशन दिया हुआ है। इसमें तीनों है, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्टिव भी है, तीनों रिलेशन दिया हुआ है। एग्जांपल आप ले सकते हैं, इन द सेट ऑफ रियल नंबर द रिलेशनशिप और लेस देन द इक्वल टू इज ग्रेटर और पार्शली ऑर्डर रिलेशन। उसके बाद फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, ये चारों कंडीशन लिख दीजिएगा, पार्शली ऑर्डर वाला, एंटी सिमेट्रिक का, उसके बाद रिफ्लेक्टिव और इज ट्रांजिटिव, हेंस द रिलेशन पार्शली ऑर्डर इज रिलेशन। उसके बाद राइटिए शॉर्ट नोट वन द हेस डायग्राम। हेस डायग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विच ऑल in which all arrowhead are understood to pointing upward is known as the Hess diagram। Hess, आपको इसको सिंपल डिफिनेशन इसमें कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसमें एरो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, और उसको जो हम लोग अंडरस्टूड करते हैं वो पॉइंट को वो अपवर्ड्स इज नाउन एज द हेज डायग्राम। उसमें जो एरो होता है उसको जो समझते हैं उसी को हेज डायग्राम कहते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल लेट ये इक्वल टू 1 2 3 4 5 8 लिखे हैं, ऑर्डर बाय द रिलेशन डिवाइडेड, आपका एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद लेटिस क्या होता है? लेटिस होता है, ये लेटिस इज द पोसेट इन विच एवरी सबसेट ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट हैज द लिस्ट अपर बाउंड एंड ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। उसके बाद वी डिनोटेड इस टाइप से लिख सकते हैं लेटिस क्या होता है। उसके बाद एग्जांपल मैक्सिमम एलिमेंट इसमें होता है, मिनिमम एलिमेंट होता है, डिफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल एक और लिख सकते हैं। उसके बाद यूनिट वन से टोटल 4 जो थ्योरी क्वेश्चन आता है आरजीपी में बार बार, उसको रिवाइज को आपको बताएं। अब यूनिट 2 से बताते हैं। पहला क्वेश्चन आता है यूनिट 2 का, व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले एल्जेब्रिक का स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? जो बाइनरी ऑपरेशन होगा उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। आप सिंपल वर्ड में याद रख सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वन और मोर, जो नॉन इम्पेटी सेट होगा उसमें नॉन इम्पेटी सेट having one or more binary operation is called algebraic structure। उसके बाद let G is the non-empty set, suppose ये star is the binary operation on them, then G star is algebraic structure without binary operation। उसके बाद इस टाइप से। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चर, आपके आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अबेलियन ग्रुप प्रूव करने, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? ये पांचों प्रॉपर्टी प्रूव होना चाहिए, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, कम्युनिटिव। ये जब 5 प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो सारे जो क्वेश्चन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सब एक्स प्लस वाई स्क्वायर को बिलोंग करा दीजिएगा सारे ये पांचों प्रॉपर्टी से, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, तो वो उसको अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ये क्वेश्चन आता है और ये प्रॉपर्टी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जांपल। साइक्लिक ग्रुप क्या है? ये ग्रुप जी इज सेड टू बी द साइक्लिक इफ फॉर सम सेम, ये इन जी सेम in G every element x in G, every element x in G can be expressed as a का पावर n for some integer n। इसमें जो भी G का पावर है G है x in G can expressed by the a का पावर n for some integer n, so so they G is generated by a, so G equal to a हुआ। फिर इसका एग्जांपल 1 2 3 5 6 7 into, तो 3 डैश इक्वल टू 3 3 3 1 3 का 1 पावर 1 3 हो गया, 3 का पावर 2 इस टाइप से 2 हो गया, इसको 3 का पावर 3, पहले ये 2 लिखेंगे फिर इस टाइप से आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। उसके बाद फील्ड क्या है? कम्युनिटी रिंग्स विथ द यूनिटी इज विच नॉन जीरो इम्पेटी causes their multiplication inverse is called field। उसके बाद डिफाइन रिंग, रिंग क्या है? ये आरजीपी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। पहला डिफाइन रिंग,
रिंग क्या होता है? ये अलजेब्रिक सिस्टम ए प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। रिंग होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये प्लस इज एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये माइनस इज सेमी ग्रुप होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है द ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन प्लस डॉट। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन डॉट, ये डॉट बी प्लस सी, ये डॉट बी, ये डॉट सी, आर डी सी, और ये प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ये डॉट प्लस बी बी सी डॉट, और एल डी सी, एल डी एल, ये प्रूव होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ रिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिंग, कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। उसमें सब रिंग क्या होता है? लेट आर आर प्लस डॉट बी द रिंग एलिमेंट, रिंग empty set of S R is said to be the ring। ये डिफिनेशन है सब रिंग का। उसके बाद होमोमोर्फिज्म क्या है? लेट G into स्टार and G equal to 0 are two group in the mapping F equal to G belongs to G is said to be the homomorphism if condition satisfy होना चाहिए। F equal to A into B equal to F A ऑफ बी इफ ये होना चाहिए। उसके बाद फिर जी इंटू ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और क्या? ये बिलोंग्स होना चाहिए जी से जी डैश होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एफ ई इक्वल टू एफ बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो होमोमोर्फिज्म हो जाएगा। उसके बाद आइसोमोर्फिज्म क्या होता है? आइसोमोर्फिज्म का डिफिनेशन देख सकते हैं। ग्रुप में मैपिंग होना चाहिए जी स्टार एंड जी जीरो टू जी डैश जीरो। जी स्टार होना चाहिए, जी स्टार के जी डैश के साथ जीरो होना चाहिए। और ग्रुप इज द मैपिंग एफ इक्वल टू जी, जी बिलोंग्स टू जी डैश इज सेड टू बी होमोमोर्फिज्म इफ होमो आइसोमोर्फिज्म होने के लिए एफ इज वन वन होना चाहिए, एफ इज वन टू होना चाहिए, और एफ इज होमोमोर्फिज्म होना चाहिए, तो ये होमोमोर्फिज्म होगा। उसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? ये permutation of the set A is function from A to A that is both 1 to 1 and 1 to permutation group is set। A set is the permutation of A that form a group under the function composition। It is denoted by Sn। order of Sn equal to ये आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? लेट जी और स्टार बी द ग्रुप एंड it is subgroup under the same boundary operation, then for every a belongs to G if ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन ये इक्वल टू ये होना चाहिए। उसके बाद दैट सब ग्रुप इट इज कॉल्ड द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये सब ग्रुप H of G is said to be normal subgroup of G if for every a equal to belongs to G होना चाहिए। उसके बाद स्टेज लैंग्वेजेस थ्योरम क्या है? इसमें द ऑर्डर ऑफ द एवरी सब ग्रुप ऑफ द फिनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ये डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा। लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ फिनाइट सब ग्रुप। इस टाइप से वी नॉट डाइट ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इस टाइप से। इम्पॉर्टेंट रिमार्क ये द कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेजेस थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। उसके बाद फिर एक्सप्लेन टोटोलॉजी कंट्राडिक्शन एंड कंसिस्टेंसी विथ एग्जांपल। तो इसमें पहला है ए कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल। टोटोलॉजी क्या है? कंडीशन होना चाहिए ऑल पॉसिबल ट्रू होना चाहिए, ट्रू वैल्यू ऑफ द सिंपल पोजिशन इनवैलिड इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। आप एग्जाम्पल इस टाइप से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ये टेबल डायग्राम बना दीजिए। टोटोलॉजी आता है आरजीबी एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद कंट्राडिक्शन क्या है? ये स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स। कंट्राडिक्शन क्या है? जिसमें स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स आएगा। ऑल शब्द सबस्क्रिप्शन इंस्टेंट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी एक स्मॉल कंडीशन होना चाहिए, इसमें फॉल्स होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये टेबल आप बना दीजिएगा। ये सब कंडीशन इसमें फॉल्स है। और पिछला क्वेश्चन का सब कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो कंडीशन ट्रू है इसमें। और कंटीजेंसी ये स्टेटमेंट विच इज नाइदर ट्रू और नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स इज कॉल्ड। इसमें ना ही ट्रू और फॉल्स ना दोनों मिक्स होना चाहिए,
तो इसमें कंसिस्टेंसी कहेंगे, इसका इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस रूल्स ऑफ द इंटरफेस फॉर प्रोपोजिशनल प्रोफेशनल लॉजिक, ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ इंटरफेस आर द टेम्पलेट फॉर कंस्ट्रक्टिंग वैलिड आर्गुमेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस रूल्स। ये पिछले सेमेस्टर में आया हुआ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें मॉडुलस क्या है, इसमें टाइप आप देख सकते हैं, एक टाइप टोलरेंस, मॉडुलस टोलरेंस, उसके बाद हाइपोथेटिकल, ये 3 कंडीशन है, इसका टोटल 8 प्रॉपर्टी है। ये ये आरजीबी एग्जाम पिछला बार आया था, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ, इसका टाइप्स होता है 1 2 3 टाइप हो गया। उसके बाद ये वही क्वेश्चन है, टोनलेस टूलनेस, और फिर हाइपोथेटिकल, इसमें चौथा प्रॉपर्टी ये है। फिर एडिशन 5 फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिंप्लीफिकेशन 6 प्रॉपर्टी, कंजुगेशन 7 प्रॉपर्टी, उसके बाद रिजोल्यूशन, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिफाइन प्लेन ग्राफ, मल्टी ग्राफ और वेट ग्राफ। प्लेन ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ इज सेड टू बी द प्लेन इफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन इन द सच ए वे दैट द नो एज क्रॉसेस वन अनदर। उसके बाद स्टेप आप देख लीजिएगा। मल्टी ग्राफ क्या होता है, ए ग्राफ हैविंग मल्टीपल एज इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ, ये मल्टी ग्राफ है। उसके बाद फिर वेट ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ जी इन विच सम वेट इज असाइन टू द एवरी एज ऑफ जी। उसके बाद आइसो आइसोमोर्फिज्म ग्राफ, टू ग्राफ G1 and G2 are isomeric if number of vertices सेम, नंबर ऑफ एज सेम और डिग्री सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फिर 1 1 होना चाहिए, वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग एज होना चाहिए। उसके बाद यूलरियन ग्राफ क्या होता है, यूलरियन पाथ होता है, यूलरियन ग्राफ होने के लिए वो यूनियन पाथ होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए और फिर ग्राफ होना चाहिए, तब ये होगा। तो एवरी एज आर ग्राफ अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द पाथ, तब ये होगा। उसके बाद सर्किट, यूलरियन सर्किट होने के लिए द सर्किट विच कंटेंस एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस होना चाहिए। इच वर्टिसेस मस्ट बी इवन डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यूलरियन ग्राफ होने के लिए ग्राफ विच हैज द यूलरियन सर्किट होना चाहिए। और इसका ये एग्जाम्पल ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये आपको यूनिट 5 से राइटिंग शॉर्टकट आता ही आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए पहले हैमिल्टोनियन पाथ होना चाहिए, फिर हैमिल्टोनियन सर्किट होना चाहिए और फिर लास्ट में हैमिल्टोनियन ग्राफ होना चाहिए, तभी हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। पहले हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए हैमिल्टोनियन पाथ होना चाहिए, तो एवरी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ अपीयर एग्जैक्टली वंस इन द पाथ। उसके बाद हैमिल्टोनियन सर्किट होने के लिए द सर्किट विच इज कंटेंस एवरी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। उसके बाद फिर हैमिल्टोनियन ग्राफ होने के लिए ये ग्राफ हैज द हैमिल्टोनियन सर्किट होना चाहिए, और ये एग्जाम्पल हो गया। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें टोटल 10 क्वेश्चन बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी में से आरजीपी एग्जाम में हर बार 3 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं या 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। तो आप हम आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से बताए हैं, आप थ्योरी में 21 मार्क्स ला सकते हैं। और अभी तक आप यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और टॉपिक भी बताए हैं यूनिट बाय यूनिट। और आपको जो आरजीपी एग्जाम में आ सकता है उसका प्रिडिक्शन मॉडल पेपर बनाए हैं, जो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन आ सकता है उस वीडियो में बताए हैं। वीडियो को नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, अगला एग्जाम अच्छे से दीजिए। थैंक यू।